लेक्चर 18 व्यू बाइंडिंग। आज के लेक्चर में डिटेल में मैं आपको समझा रही होंगी व्यू बाइंडिंग क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट और एडवांस कॉन्सेप्ट है। आज का जो लेक्चर है आपका लेक्चर 18, आज हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल व्यू बाइंडिंग का समझ रहे होंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर आप लोग को पता है कि हम लोग हर चीज को बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में समझ रहे होते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस ट्यूटोरियल, आपको व्यू बाइंडिंग कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। अगर रहेगा तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो हमने अभी तक जितने एप्लीकेशंस बनाए, तो हमारे पास एक एक्सएमएल वाली चीज होती है, .xml फाइल होती है। उसके बाद .kt मतलब .kotlin या फिर .java फाइल, जिसमें हम सोर्स कोड लिखते हैं, राइट। एक जो स्क्रीन होती है, ये बेसिकली दो चीजों से चल रही होती है, एक्सएमएल से और सोर्स कोड से, राइट। तो हम हमेशा एक चीज अपने सोर्स कोड वाली इसमें लिखते हैं, जैसे .kt या फिर जावा फाइल है उसमें लिखते हैं। अगर हमें कोई बटन यूज करना है तो बार बार हम उसे कहते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी करके फिर r.id जो भी चीज हो, और यहाँ पे उसका टाइप लिख देते हैं, बटन है, टेक्स्ट व्यू है, क्या चीज है। ये चीज हमें बार बार करनी होती है। जिस भी कंपोनेंट को, जिस भी व्यू को, मान लो टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, बटन है, यहाँ पर इमेज है, किसी भी चीज को अगर हमें यूज करना है तो अपने सोर्स कोड में हम फाइंड व्यू बाय आईडी का इस्तेमाल करके उस कंपोनेंट को यूज कर पाते थे, राइट। अब कोई भी लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क है, उसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू इन्वेंशंस होते ही रहते हैं। बी इट रिएक्ट, कॉटलिन, जावा, फ्लटर, कुछ भी देख लो आप। तो जो डेवलपर्स थे जिन्होंने बनाया ये पूरा एंड्रॉयड का कॉन्सेप्ट, एंड्रॉयड स्टूडियो, कॉटलिन, सब कुछ, तो उन्होंने सोचा डेवलपर्स को हम इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं कि वो बार बार जो भी चीज यूज करनी है उसके लिए इतना सारा कोड, फाइंड व्यू बाय आईडी, काफी रिपीटेटिव उन्हें लगा कि डेवलपर्स को करना पड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं, डेवलपर्स की लाइफ में ऑलरेडी इतने बग्स, एरर, सब कुछ होते हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा सा आसान कर दिया जाए इनकी जिंदगी को। और वहीं पर इन्होंने व्यू बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि सौम्या दी, अगर ये एडवांस कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट था, तो लेक्चर वन से आपने हमें क्यों नहीं सिखाया। तो देखिए, लेक्चर 1 से मैंने आपको इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको ऐसे चीजें रटवाना नहीं। जैसे स्टार्टिंग में आपने फाइंड व्यू बाय आईडी को पूरा अच्छे से समझ लिया, अब यहाँ पर मैं आपको इस पॉइंट पे बता रही हूँ कि फाइंड व्यू बाय आईडी की जगह एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, जिसको व्यू बाइंडिंग कहते हैं। तो आप चीजों को थोड़ा समझ पाओगे, एक ब्रॉडर पिक्चर आप समझ पाओगे, राइट। अगर डायरेक्ट मैं फाइंड व्यू बाय आईडी बताती तो व्यू बाइंडिंग बताती, थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर ओवरवेलमिंग चीजें हो सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जो फाइंड व्यू बाय आईडी वाली चीज है वो भी आपको फाइंड व्यू बाय आईडी, FVI, ये वाली चीज भी आपको बताई जाए। इस मेथड का क्यों, कैसे इस्तेमाल होता है, ये आप समझ गए तो फिर व्यू बाइंडिंग जो है वो तो बिल्कुल आपके राइट हैंड का गेम होगा, ठीक। बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो आज के लेक्चर में एक सिंपल सा एप्लीकेशन में बनाऊंगी, उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी व्यू बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो मैं सोच रही हूँ कुछ एक ऐसा, अगर हमारे ऐप का स्क्रीन है तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, वेलकम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर का नेम और ईमेल यूजर से मांगेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स लगा देंगे, चेक बॉक्स यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्ट आवर, लिखा रहता है ना कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी पॉलिसीज वगैरह होती हैं, तो बोलते हैं यूजर्स को कि आप यहाँ पर टिक करिए, मतलब यू हैव रेड आवर टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ ऐसा करके लिख देंगे हम लोग। एंड लास्ट में एक बटन शो कर देंगे, ठीक है। सो इस बटन को क्लिक होने पर अगर यूजर ने चेक बॉक्स नहीं क्लिक करा होगा तो हम चेक बॉक्स का कलर रेड दिखा देंगे और टोस्ट मैसेज दिखा देंगे कि प्लीज एक्सेप्ट करिए टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट TNC ऐसा कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। चीजें बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, आज हम क्या क्या सीखेंगे, व्यू बाइंडिंग। और मेरा देखिए काम ये है कि जो भी लेटेस्ट नए कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझा देना, और आपकी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से समझना और प्रैक्टिस भी करना प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। सो व्यू बाइंडिंग और एक चेक बॉक्स वाली चीज भी हम थोड़ा समझ लेंगे, चेक बॉक्स वगैरह किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के अंदर और शुरू करते हैं अपने काम को। शुरू करते हैं क्लास को, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके
एंड व्यू बाइंडिंग तब तक हम लोग थोड़ा थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट जब ग्रिडल बिल्ड होगा तो थ्योरी पार्ट देख लेंगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट, डे आज कौन सा है, डे 18। व्यू बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग एंड चेक बॉक्स वगैरह भी हम लोग समझ रहे होंगे। सो इसको मैं आगे बढ़ती हूँ, फिनिश पे क्लिक कर देती हूँ। जब तक कि ग्रिडल बिल्ड हो रहा है तब तक हम बातें कर लेते हैं, थोड़ी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की ना हैबिट्स ही डालते हैं थोड़ी। व्यू बाइंडिंग ऑन एंड्रॉइड, ओके, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इस पे क्लिक करें तो थोड़ा सा आपको थ्योरी इसकी जानकारी मिलेगी क्या होता है व्यू बाइंडिंग। सो व्यू बाइंडिंग जो है, it is a feature that allows you to more easily write code that interact with the view। तो इसके हेल्प से आप और आसानी से कोड लिख पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, फाइंड, व्यू, आईडी, वो सब जो एक्स्ट्रा चीजें थी ना, वो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी। और मैं आपको बता रही हूँ कॉटलिन में तो ये फिर भी बहुत कम कोड है। जावा में अगर आप जाओ तो जब हमने स्टार्टिंग में जावा वगैरह से सीखना शुरू किया था, वहां पे तो इतना सारा, बहुत सारा फालतू का कोड लिखना पड़ता था। उसके कंपैरिजन में कॉटलिन तो बहुत ही आसानी कर दी और धीरे धीरे और भी चीजें आ रही हैं, जैसे व्यू बाइंडिंग आ गया, इसके हेल्प से और थोड़ा इजी हो जाएगा। सो वंस व्यू बाइंडिंग इज इनेबल्ड इन अ मॉड्यूल, इट जनरेट्स अ बाइंडिंग क्लास फॉर ईच एक्सएमएल। तो हर एक एक्सएमएल के लिए, एक्सएमएल क्या होता है, जिसमें हम अपना डिजाइन बनाते हैं, जैसे एक्टिविटी मीन डॉट एक्सएमएल, साइन अप डॉट एक्सएमएल, स्क्रीन बेसिकली, राइट, डिजाइन वाला चीज। तो जैसे ही हम व्यू बाइंडिंग को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, तुरंत ही वो सारे एक्सएमएल के लिए एक क्लास बना देता है, बाइंडिंग क्लास खुद से बनाता है। हमें कोई मेहनत नहीं करनी, बस हम वो यूज करेंगे बाइंडिंग क्लास और कोड अपना झटपट लिख रहे होंगे, ठीक है। सो फॉर ईच एक्सएमएल लेआउट फाइल इट जनरेट्स अ बाइंडिंग क्लास in that module. An instance of binding class contains direct references to all views that have an ID in the corresponding layout। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है, हो सकता है बहुत ज्यादा आपको समझ नहीं आया हो, पर इन मोस्ट केसेस व्यू बाइंडिंग रिप्लेसेस फाइंड व्यू बाय आईडी। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सेटअप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं कि आप भाई व्यू बाइंडिंग को इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनेबल। तो मैं इस चीज को कर लेती हूँ कॉपी और मैं जाऊंगी अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो गया है और ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में आप जाइए, बिल्ड डॉट ग्रेडल यहाँ पर ओपन करिए। यहाँ पे कुछ चीजें मैं अपग्रेड भी कर देती हूँ। इस पे कुछ वार्निंग दिखा रहे हैं ये लोग कि लेटेस्ट, नॉट टारगेटिंग लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, कंपैरेटिव कंसिडरिंग टेस्टिंग अपडेट। कह रहे हैं कि टारगेट जो है आप थोड़ा लेटेस्ट उसको करिए, तो अपडेट कर लेते, तो इसको भी हम अपडेट कर लेंगे 33। तो ये वार्निंग थी, वो एरर नहीं था बेसिकली, बट ठीक है। यहाँ पे भी वार्निंग है कि आप इसको भी अपडेट कर लिए, चेंज टू 190 लेटेस्ट वर्जन होगा, कर लेते हैं। हमें क्या, लेटेस्ट यूज करना अच्छी बात होती है। सो मुझे बेसिकली मैं क्या करने यहाँ पर आई थी वो कर लेते हैं। मैं आई थी यहाँ पर ऐड करने अपनी बेसिकली व्यू बाइंडिंग वाली चीज, नॉट डिपेंडेंसी, व्यू बाइंडिंग, ये चीज जो है ऐड करना था मुझे, ये पीस ऑफ कोड। सो वापस से मैं आ जाती हूँ यहाँ पर और बिल्ड टाइप्स के नीचे ऐड कर देते हैं, बिल्ड टाइप्स, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज कर लेंगे। तो बैकग्राउंड में अब पता ही क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में सारे लेआउट्स के लिए ये क्लास बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री नहीं, थ्योरी वाले पार्ट में, कि एक बाइंडिंग क्लास हर एक एक्सएमएल से संबंधित बन जाती है। आप कहोगे कहाँ बन रही है, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ क्या हो रहा है। इसको क्लोज कर देती हूँ। ये रहा आपका मेन एक्टिविटी डॉट केटी। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है, इतनी है ना। ये क्लास मेन एक्टिविटी, उसके अंदर ऑन क्रिएट मेथड है। जब भी कोई ऐप खुलता है तो ऑन क्रिएट पहला मेथड होता है जो कि कॉल होता है, ठीक। सो अब मैं एक काम करती हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक एक्सएमएल फाइल से रिलेटेड, अभी कितने एक्सएमएल फाइल है, एक ही होगा, इससे रिलेटेड एक बाइंडिंग क्लास बन गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इट जनरेट्स अ बाइंडिंग क्लास फॉर ईच एक्सएमएल लेआउट फाइल। तो ये जो इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सही बात है, हम उसको चेक कर लेते हैं सही बात है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी और वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, वो जो क्लास बाइंडिंग क्लास बनाई है हमारे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के लिए, उसी क्लास टाइप का हम बनाएंगे वेरिएबल, ठीक है। सो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था लेट इनिट वेयर क्या होता है। कोई चीज अगर हम अभी डिफाइन करना चाह रहे हैं
तो लेट इनिट वेयर से ही करते हैं। उसका मतलब है कि यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया, बट इनिशियलाइज मतलब उसको वैल्यू आप बाद में अंदर किसी मेथड वगैरह में दे रही होंगे, ठीक है। सो लेट इनिट वेयर मेथड का नाम, सॉरी वेरिएबल का नाम मैं दे देती हूँ बाइंडिंग। और ये किस टाइप का है, इसका टाइप है वो क्लास जो कि व्यू बाइंडिंग जी ने बनाई है हमारे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के लिए, ठीक है। सो इसका नाम मैं यहाँ पे बाइंडिंग लिखती हूँ, आ जाएगा शायद, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ये रही वो क्लास जो कि व्यू बाइंडिंग ने बनाई है, ठीक है। सो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, इसको ओपन करना चाहूँ, वेट, सो इसको क्लिक करने पर मेरे पास ये एक्सएमएल फाइल ही ओपन हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैं करती हूँ क्लोज, और ये बाइंडिंग वेरिएबल आपने बना लिया। अब इसके आगे हमें क्या चीजें करनी है, इसके आगे बहुत आसान चीज है। यहाँ पर आ जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे हमने इनको बोला है, प्रॉमिस किया है कि आपको हम अंदर जाके इनिशियलाइज कर रहे होंगे, मतलब कि कुछ वैल्यू आपको देंगे, तो वैल्यू दे भी देते हैं। बाइंडिंग इज इक्वल टू, बेसिकली मुझे ये करना है कि एक सिंपल लाइन ऑफ कोड है, वो हमेशा आपको वही यूज करना है इनिशियलाइज करने के लिए बाइंडिंग को, ठीक है। जो ये एक्टिविटी बनाई गई है इसको हम इन्फ्लेट करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर से, ठीक है। ये पीस ऑफ आपको कोड बस ध्यान रखना है। और सेट कंटेंट व्यू जो है, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं आएगा। बाइंडिंग आप उठा लो और बाइंडिंग से गेट रूट कर लो, रूट मांग लो, मतलब बेसिकली हमने सेट कंटेंट व्यू कर दिया अपने इस एक्सएमएल के साथ, ठीक है। बाइंडिंग डॉट रूट, तो 3 लाइन लिखी, वापस से एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग वेरिएबल बनाया, किस टाइप का, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग टाइप का। ये क्या है, तो ये क्लास है जो कि व्यू बाइंडिंग ने बनाई है। एंड दिस क्लास इज जनरेटेड, यहाँ पे लिखा है जैसे बाइंडिंग क्लास इज जनरेटेड फॉर ईच एंड एवरी एक्सएमएल फाइल। तो और भी हम एक्सएमएल अगर अभी और स्क्रीन ऐड करेंगे तो सबके लिए इस टाइप की क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ठीक है। फिर ऑन क्रिएट मेथड में हम आ गए, ये आप पहले से लिखते आए हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, बाइंडिंग को इनिशियलाइज किया है। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट कर रहे हैं लेआउट इन्फ्लेटर के साथ। तो इसका थोड़ा और थ्योरी आप समझ लो, कहीं डाउट वाउट ना रह जाए आपके मन में। सो ये चीज तो पहले हमने सेटअप कर लिया, सेटअप इंस्ट्रक्शंस ये थे। फिर इन्होंने बताया हमें यूजेज यहाँ पर कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ये सब ठीक है। तो मेन हम समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने डॉट कॉटलिन या डॉट जावा फाइल में इसका इस्तेमाल करेंगे। टू सेटअप एन इंस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग क्लास फॉर यूज, बेसिकली ये जो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग क्लास ये लोग बना रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल हम करना चाह रहे हैं। तो थ्योरी से पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, आप सोचोगे इसके आगे मतलब कैसे चीजें आसान हो रही हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है, राइट। इसका आईडी क्या है, इसका आईडी कुछ नहीं है अभी, तो मैं आईडी दे देती हूँ न्यू टेक्स्ट व्यू। न्यू क्यों देना वैसे, बट ठीक है, न्यू टेक्स्ट व्यू। अब अगर हम पहले की बात करें तो पहले की क्लासेस में इनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते, कुछ फाइंड व्यू बाय आईडी जैसा काम करते, राइट। पर अब मैं डायरेक्ट इस लेट्स से कि इस टेक्स्ट व्यू पे मुझे क्लिक करने पे कुछ कोड लिखना है, तो मैं पूरा फाइंड व्यू बाय वगैरह कुछ नहीं करूंगी, बस बाइंडिंग डॉट न्यू टेक्स्ट व्यू सीधे सेट ऑन क्लिक लिसनर या सेट टेक्स्ट, जो भी करना आपको। तो कोई भी व्यू अगर आप अब यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं करना पड़ेगा। बाइंडिंग डॉट जो भी यहाँ पे आपने बटन बनाया है, कुछ भी बनाया है, डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। ये आपका शॉर्टकट और बढ़िया सा इजी तरीका। अब वापस से थ्योरी समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे इनिशियलाइज किया, कैसे किया, ठीक है। व्यू बाइंडिंग को एक्टिविटीज में यूज करने के लिए, मतलब स्क्रीन्स में यूज करने के लिए, जैसे मेन एक्टिविटी है तो यहाँ पे यूज करने के लिए इन्होंने स्टेप्स बताए। सो टू सेटअप एन इंस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग क्लास, इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास का क्या मतलब होता है, बिल्कुल क्लास जैसा ही काम वो चीज कर पा रही होगी, एक तरीके से फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्लास। तो बाइंडिंग क्लास तो यहाँ पे बन गई है, तो इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ताकि उसमें जो भी चीजें बाइंडिंग क्लास में हैं बिल्कुल वही सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वगैरह उस इंस्टेंस में भी रहे।
तो एक इंस्टेंस सा बाइंडिंग क्लास का हमें बनाना है इस एक्टिविटी में। किस एक्टिविटी में? मेन एक्टिविटी जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर, राइट। सो लेट्स रीड अहेड। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑन क्रिएट मेथड। सबसे पहले ये कह रहे हैं इन्फ्लेट मेथड को बना लीजिए इंक्लूडेड इन दी जनरेटेड बाइंडिंग क्लास। तो ये इन्फ्लेट मेथड जो है, ये जो बाइंडिंग क्लास जनरेट की जाती है ना, जैसे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल से संबंधित एक बाइंडिंग क्लास जनरेट की गई, उसका नाम है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो इसके अंदर एक इन्फ्लेट नाम का मेथड होता है। ये कह रहे हैं कि कॉल कर लीजिए इस मेथड को, और इस मेथड को कॉल करते ही इट विल क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग क्लास फॉर द एक्टिविटी टू यूज। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हमने किया, बाइंडिंग वेरिएबल बना दिया, उसका टाइप क्या रखा है? टाइप रखा है वही क्लास जो कि जनरेट हुआ है व्यू बाइंडिंग द्वारा। फिर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आ गए और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इन्फ्लेट मेथड का इस्तेमाल करिए। सो क्लास बाइंडिंग क्लास डॉट इन्फ्लेट मेथड और लेआउट इन्फ्लेटर हमने पास कर देना, ये बिल्ट इन पैरामीटर है, ठीक है। सो इतना चीज आपको बस ध्यान में रखना है। इस तरीके से क्या होगा, ये जो बाइंडिंग वेरिएबल है एक तरीके से ये इस कैपेबल हो जाएगा कि रिजल्ट प्रोफाइल बाइंडिंग या कोई भी बाइंडिंग क्लास में जितने भी फीचर्स है, जो कुछ भी है, वो सब इस्तेमाल हो पाए। इसलिए फिर हम देखो बाइंडिंग डॉट बटन की जो आईडी थी डायरेक्ट हमने किया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेप ये कह रहे हैं कि ओके, सेकंड पढ़ लेते हैं पहले। गेट अ रेफरेंस टू द रूट व्यू बाय कॉलिंग द गेट रूट मेथड। तो गेट रूट मेथड को अगर हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें रूट व्यू मिल जाएगा। रूट व्यू मतलब कि वो मेन जो एक्सएमएल फाइल थी बेसिकली उसका पूरा व्यू का हमें पता मिल जाएगा, ठीक है। फिर पास द रूट व्यू टू सेट कंटेंट व्यू। पहले सेट कंटेंट व्यू में हम वो करते थे जैसे आर डॉट लेआउट, वो एक्टिविटी का नाम। तो यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू में हम क्या पास कर देंगे? इसी वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। हमने ऐसे किया था बाइंडिंग डॉट गेट रूट, मतलब ये पूरा इसको व्यू ये मिल रहा है, मेन एक्सएमएल जो फाइल थी हमारी वो व्यू मिल रहा है। सो इन्होंने बाइंडिंग डॉट गेट रूट के लिए एक अलग वेरिएबल बना लिया व्यू नाम का और उसको पास कर दिया। तो हम थोड़े स्मार्ट हैं, हम टाइम और अपना स्पेस बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो ये चीजें तो आई होप सॉर्टेड हो गई। कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले व्यू बाइंडिंग इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये 2 लाइन ऐड कर देनी है, फिर सिंक्रोनाइज कर लो आप प्रोजेक्ट को। सिंक्रोनाइज आप जैसे ही करोगे वैसे ही सारे एक्सएमएल फाइल से रिलेटेड एक बाइंडिंग क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो उसी क्लास टाइप का एक वेरिएबल बना लो, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो, बाइंडिंग क्लास डॉट इन्फ्लेट कर दो। इससे क्या होगा, बाइंडिंग जो क्लास है उसका एक इंस्टेंस बन गया, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बाइंडिंग डॉट गेट रूट करोगे तो सीधे सीधे आपको एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल का पता मिल गया। और आप यहाँ पे सेट कंटेंट कर दो। आप कह दो कि वो जो व्यू है ना, मतलब ये वाला व्यू, इसको जो है आप सेट कर दो हमारे इस पूरे सोर्स कोड के साथ। बस ये इतनी सी बात है ये, इसे बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। अब आगे बढ़ते हैं और अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, फाइंड व्यू आईडी बार बार नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट मैं कुछ भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकती हूँ। सो जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पर और कुछ इंटरेस्टिंग सा मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ चीजें करते हैं यहाँ पर आज। टेक्स्ट व्यू हटा देती हूँ यहाँ पर एंड मैं कुछ अच्छा डिजाइन बनाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर। तो अच्छे डिजाइन के लिए मैंने क्या किया है कि कुछ मैंने टेम्पलेट्स वगैरह डाउनलोड करके रखे थे जो कि मैं ड्राइवल में ऐड कर दूंगी। सो मेरे टेम्पलेट्स जो बेसिकली यूज में करना चाहती हूँ वो ये 3 हैं। सो इनको कॉपी एंड अपने ड्राइवल में आकर पेस्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। पेस्ट, ओके। एंड यहाँ से हमारे पास इसे भी मैं कॉपी करके एंड यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। बहुत ज्यादा ऐसे कुछ माइंड में जैसे कंफ्यूजन आए या फिर कोई डाउट आए तो एकदम ऐसे लेके नहीं बैठना, अपना थोड़ा सा समझे आप। जैसे कॉन्सेप्ट को, व्यू बाइंडिंग आपने समझ लिया, 3-4 स्टेप की बात है, ऐड किया प्रोजेक्ट में सबकी, सारे एक्सएमएल की इसने क्या करनी है, बाइंडिंग क्लास बना देनी है। उसके बाद हम अपनी सोर्स कोड में इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये चीज क्योंकि हमारे पास है ही नहीं तो ये रेड तो होगा ही। टेक्स्ट व्यू हटा दिया ना यहाँ से हमने, ये देखिए टेक्स्ट व्यू हटा दिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज कर देती हूँ कि एक इमेज व्यू लगा देती हूँ। ओरिएंटेशन सबसे पहले वर्टिकल
और 2 इमेज व्यू मुझे चाहिए एक्चुअली अपना ये थोड़ा सा डिज़ाइन को ब्यूटीफाई करने के लिए। वैसे इमेज व्यू से पहले यहीं पर मैं बैकग्राउंड सेट करती हूँ ड्रॉएबल, और ड्रॉएबल से मैं क्या यूज़ करना चाहती हूँ, टॉप इंट्रो बैकग्राउंड एक्चुअली यूज़ करना चाहती हूँ मैं। सो टॉप इंट्रो बैकग्राउंड, सो ये कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है, बट मैं इसको ऊपर के लेयर में सिर्फ दिखाना चाहती हूँ। फाइनल डिज़ाइन आएगा तब आपको समझ में आएगा। सो इसमें नहीं, इमेज व्यू एक्चुअली हमें चाहिए ही होगा। इमेज व्यू ले ही लेते हैं यहाँ से, डिज़ाइन में जाकर पहला इमेज व्यू, पहले इमेज व्यू में ये चीज़ लगाना चाह रही हूँ मैं। ऑलराइट, इसको अभी हम सेट करेंगे, इसका लेंथ विड्थ सब कुछ। आप चीज़ें यहाँ से भी सेट कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स आता है ना यहाँ से भी, पर मुझे यहाँ पे सेट करने पे उतना मज़ा नहीं आता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कोड एक्सएमएल में इंडिविजुअली आप जाके चीज़ें करो। और ये बैकग्राउंड के लिए मैं सेट कर देती हूँ, ठीक है। या फिर ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो बेहतर लगे डिज़ाइन में, ये इंट्रो वाले चीज़ में बेटर लगेगा। सो अब ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा अजीब सा दिख रहा है। वर्ब्स हमने यहाँ पर कुछ कर दी है गड़बड़, मैंने टच कर दिया यहाँ पर और वो नीचे आ गया था पूरा। एक और इमेज व्यू यहाँ हमें चाहिए इसके नीचे, एंड ये हो गया हमारा काम। अब मैं जाती हूँ यहाँ पर और देखती हूँ कितनी गड़बड़ हुई हैं चीज़ें। इसको सबसे पहले अपने जगह पे पहुँचा देती हूँ। सो कल से एक्चुअली ये चीज़ बार बार माउस ना इधर उधर क्लिक हो जा रहा है एक्चुअली, और ये जो चीज़ें हैं फील्ड्स हैं ये इधर की उधर हो जा रही हैं। सो लेट मी क्विकली ब्रिंग इट बैक टू इट्स पोजीशन। सो यहाँ पर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली हैं नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ कि इमेज व्यू सबसे पहले तो SRC कॉम्पैक्ट में नहीं, मुझे इस इमेज का ना बैकग्राउंड ही ये सेट करना है। क्या सेट करना है, टॉप इंट्रो बैकग्राउंड, ठीक है। और इसका जो हाइट है मैं अपने अकॉर्डिंग देना चाहूँगी, जैसी मैं डिज़ाइन चाहती हूँ इतने दूर में चाहती हूँ ये डिज़ाइन दिखे। उसके बाद यहाँ पर विड्थ तो ट्रांसपेरेंट ही रहना देना चाहती हूँ मैं। एंड इमेज व्यू जो है इसका भी SRC कॉम्पैक्ट नहीं है, बैकग्राउंड जो है इसको आप कर दो बॉटम इंट्रो बैकग्राउंड। एंड इसका भी जो हाइट है वो आप थोड़ा सही कर लो। कैसे सही करोगे आप, हाइट जो है वो 200 dp के अराउंड रखते हैं, बट मुझे इसको बॉटम में रखना है इस पूरे इमेज व्यू को। तो अभी उस चीज़ पे मैं आ जाती हूँ। एंड इस टाइप की जो डिज़ाइंस होती है ना, इनके लिए वैसे परफेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लेआउट होता है। आप एक एक जो कॉन्स्ट्रेंट डिज़ाइन वाले टैब में जाकर एक व्यू को दूसरे से अटैच करना और ये सारी चीज़ें उसकी हेल्प से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आईपैड पे आपको बताया था कि बीच में कुछ मैं इनपुट लेना चाहूँगी यूज़र से, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा पैलेट क्यों नहीं दिख रहा मुझे, सो जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज़ माई पैलेट। सो यार मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च किया हाउ टू री इनेबल पैलेट एंड्रॉयड स्टूडियो डिज़ाइन, इस टाइप की कुछ चीज़ें सर्च की। और यहाँ पर मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो प्रेफर करती हूँ मैं रीड वगैरह करना। सो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, बेसिकली मैं इतना जो इधर उधर छेड़ती रहती हूँ उसकी वजह से अनडॉक हो गया था। एक यहाँ पे डॉक एंड अनडॉक का ऑप्शन होता है, बस वो क्लिक हो गया था, ठीक है। ये पैलेट को मैं वापस यहाँ से लाती हूँ और अब चलते हैं एक बार स्प्लिट सेक्शन में वापस। एंड यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्विकली वो सब ऐड कर लेते हैं। इनपुट लेआउट, टेक्स्ट इनपुट लेआउट चाहिए हमें एक। सो ये मैं यहाँ बीच में लाना चाहती हूँ। एंड 2 चाहिए इनपुट लेआउट, यूज़र से कुछ इनपुट हम लोग ले रहे हैं, राइट। तो ये इसके नीचे आएगा, 2 इनपुट लेआउट हो गए एंड एक बटन भी चाहिए, राइट। सो पहले इतनी चीज़ों को हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज व्यू है, ये टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, इसके अंदर एक इनपुट एडिट टेक्स्ट है एंड इसको हाइट जो है रैप कंटेंट में देना चाहूँगी। यहाँ पे रैप कंटेंट है, दैट्स ऑसम। एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक और टेक्स्ट इनपुट लेआउट, इसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट, और ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है हमारी। इतनी चीज़ें हो गई हैं रेडी, ठीक है। सो इसको भी आप एक काम कर सकते हो ना, बटन को आप जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था XML बनाना सिलेक्टर वगैरह यूज़ करके, वो आप कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे डिज़ाइन सेक्शन में अगर आप जाओ तो एक और चीज़ आप क्या देख सकते हो पता है आपको देखने का, अगर सिस्टम यूआई देखना है कि ऐप आप रन करोगे फ़ोन में तो कैसा दिखेगा। देखो यहाँ पे ये स्टेटस बार जो ऊपर होता है बेसिकली फ़ोन में सारे होता है राइट, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने आपको सिखाई रखा है, एक लाइन ऑफ कोड ही लिखना है, तो वो भी कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे फ़िलहाल मुझे इस तरीके से नहीं देखना, तो मैं इस तरीके से देखना चाहूँगी जिसमें कि एक्शन बार वगैरह हमें कुछ नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट थीम में भी वैसे चेंज कर सकते हो, पता है कैसे? अगर आप यहाँ पर आओ वैल्यूज़ फोल्डर में तो यहाँ पे थीम्स आपको मिलेंगी राइट। सो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ इन्हें नो एक्शन बार तो इट शुड बी गुड। डिज़ाइन में वापस अगर आप जाओ तो अभी देखो आप यहाँ पे कोई एक्शन बार नहीं दिखा रहा है। तो आ जाती हूँ मैं स्प्लिट सेक्शन में वापस, एंड यहाँ पर इसको मैं बोलूँगी हिंट नहीं, एंटर योर नेम, और यहाँ पर मैं बस ईमेल आईडी मांग लेती हूँ, एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो हर एक लेक्चर में आप जो चीज़ें सीख रहे हो ना, अगर आप ध्यान दो इस चीज़ पर तो कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आप सारी कंबाइन करोगे तो ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बड़े प्रोजेक्ट्स जो हम लोग देखेंगे अभी बनाना तो उसमें काम आ रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना इनको अच्छे से एकदम पकड़ के रखना, ये सब भूलना नहीं, और ये एक साथ हमारे को काम में आ रही होंगी। मार्जिन यहाँ पर भी 10 dp दे देते हैं, एंड इसको आईडी मैं दे देती हूँ एडिट टेक्स्ट नेम, ओके, ET नेम, एंड यहाँ पर आईडी इज ET मेल, ठीक है। तो ये हो गया नेम, ईमेल एड्रेस, और एक और बटन चाहिए था मुझे राइट, तो एक बटन भी मैं ऐड कर देती हूँ, ये बटन को यहाँ पर, ठीक है। और ये बटन किसी वजह से नाराज़ होके नीचे चले गए तो मैं इनको ला देती हूँ यहाँ ऊपर, एंड ये चीज़ें हमें सही लग रही हैं। विड्थ को भी मैं कर देती हूँ इनकी रैप कंटेंट, बटन यहाँ पे इनको कह देती हूँ कि वेलकम करा लो आप, ये तो वेलकम टेक्स्ट ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन अप जैसा कुछ लिख लेते हैं। और मैंने एक और चीज़ कही थी अगर आपको याद हो, चेक बॉक्स हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट में, तो डिज़ाइन से चेक बॉक्स लेना कोई बड़ी और मुश्किल बात नहीं है। ये रहा चेक बॉक्स और ये मैं इसके जस्ट नीचे लगा देती हूँ, ये हो गया मेरा काम। यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं लिखना, हमें लिखना है आई एग्री टू ऑल T&C, मतलब आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कुछ, देखते हैं क्या कह रहे हैं, मोर एक्शंस, ऑल राइट। सो एम्फरसेंड यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी होंगी। तो जैसे ऐसी चीज आई अचानक आपको नहीं समझ में क्या करना है, सो हाउ टू यूज एम्फरसेंड साइन इन XML एंड्रॉयड, ऐसा कुछ लिख लो, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। हाउ टू राइट कैरेक्टर वगैरह राइट, जैसे हम अभी लिख रहे थे एम्फरसेंड तो एरर दिखा रहा था वो, सो ये यहाँ पर कह रहे हैं यू कैन राइट इट दिस वे, यू कैन राइट इट दिस वे। तो वी विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग एक्सेप्ट ऑल कुकीज। इनका एरर बिल्कुल सेम था, ही रोट फॉलोइंग स्टफ, ड्रैग एंड ड्रॉप लिखा था इन्होंने, आई गॉट द फॉलोइंग एरर, ओके, इट मस्ट एंड विद दिस, सो लेट्स जस्ट ऐड इट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप आई एग्री टू ऑल T&C, ये चीज़ हमारी हो गई है कंप्लीट, स्टैक ओवरफ्लो, थैंक यू, एंड बैक टू दी XML। यहाँ चेक बॉक्स में, ओ आई डोंट वांट चेक बॉक्स इनसाइड द टेक्स्ट इनपुट लेआउट, तो आई विल जस्ट पुट इट हियर आउटसाइड, सॉर्टेड, गुड, एंड आई विल गिव इट सम मार्जिन एज वेल। वेट वगैरह हमें नहीं देना यहाँ पर, मार्जिन बस 10 dp का कर देते हैं,
परफेक्ट। चेकबॉक्स का आईडी यही रहने देते हैं, बटन का भी यही, बिकॉज छोटा सा यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास व्यूज वगैरह नहीं है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर। तो यहाँ तक की चीजें अगर क्लियर हो गई हैं और चीजें आपको बेहतर सुंदर लग रही है इसमें, तो आप मुझे एक चीज बताओ कमेंट में जाके, अगर आप कॉलेज स्कूल में हो तो क्या आपके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं अभी? येस या नो में आंसर दे दो। अगर आप ऑफिस में वर्किंग हो, इंटर्नशिप्स कर रहे हो, या फिर लाइक वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल हो और ये स्किल हमारे साथ सीख रहे हो, तभी आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सी ऑफिस में आपके क्या टेक्नोलॉजी टेक स्टैक वगैरह यूज हो रहा है। जैसे जावा यूज हो रहा है, C++, गोलैंग, तो मुझे भी थोड़े अपने ऑडियंस के जानकारी मिलेगी और मुझे काफी अच्छा लगेगा ये सब आपसे सुनकर। तो वापस यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर जाके कमेंट जरूर कर दो, मुझे आप बताओ, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है बातें करना, लोगों को जानना समझना। तो ये मेरा सिंपल सा हो गया है UI, मैं इसको इतना ही रखती हूँ। आप क्या करोगे, आप जाकर ना बैकग्राउंड अलग बना लो अपने बटन का। कौन से लेक्चर में मैंने ये सिखाया था? यही रिसेंट किसी लेक्चर में ही सिखाया था एक्चुअली, आई थिंक 15 या 16 में होगा। ठीक है, तो वो आप देख के कर लो। इतना एक बार रन करके देखती हूँ, उससे पहले थोड़ा कोड भी लिख ही लेते हैं, राइट। सो कोड हम बहुत सिंपल सा लिखेंगे। बाइंडिंग वाली चीज हमारे पास गुड टू गो है, इट्स ऑल रेडी। बस हमें यहाँ पे अपनी छोटी छोटी चीजें लिखनी है। सबसे पहले मैं चेक बॉक्स के लिए क्या करती हूँ, चेकबॉक्स वैसे क्यों यूज करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बटन को क्लिक करने का काम करते हैं। बाइंडिंग डॉट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो आप देख पा रहे होगे मैं डायरेक्ट बटन को यूज कर पा रही हूँ बिना किसी फाइंड व्यू बाय आईडी वाले कोड के। दिस इज द ब्यूटी एंड पावर ऑफ व्यू बाइंडिंग। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे करती हूँ, आप जानते हो एडिट टेक्स्ट से टेक्स्ट वगैरह यूजर का कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे मेन ये काम करती हूँ, चेकबॉक्स का चेक करती हूँ। इफ अगर चेकबॉक्स पे टिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, और टिक है तो नया पेज वगैरह खोल देंगे। इफ चेकबॉक्स को डायरेक्ट यूज करने के लिए बाइंडिंग डॉट चेकबॉक्स डॉट इज चेक्ड। अगर ये चेक्ड है मतलब यूजर ने हमारी TNC टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे हम ओपन अ न्यू स्क्रीन कर देंगे। अब वहां पे इंटेंट वाला वही घिसा पिटा पुराना कॉन्सेप्ट है, तो आप वो खुद से लिख लेना। ठीक है, नई स्क्रीन बना लेना। बेसिकली मेरा फंडा था व्यू बाइंडिंग इसमें समझाने का और चेकबॉक्स का थोड़ा कैसे यूज वगैरह करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली थोड़ा नया डिजाइन। ठीक है, ये बेहतर थोड़ा लग रहा है लाइक लास्ट फ्यू डिजाइन से, है ना। एल्स अदरवाइज हमें क्या करना है, हम कुछ चीजें कर सकते हैं। तो टोस्ट शो कर सकते हैं, टोस्ट भी पुराना वही चीजें आपको आती हैं अच्छे से। हम कहेंगे प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, प्लीज एक्सेप्ट द TNC टोस्ट डॉट शॉर्ट लेंथ डॉट शो। ये कोड तो अब आपको भी टोस्ट वाला याद ही हो गया होगा। और एक और चीज मैं कर देती हूँ, चेकबॉक्स का कलर थोड़ा रेड सा दिखा दूंगी कि आपने यहाँ पे टिक नहीं किया है। ठीक है, चेकबॉक्स के कलर को चेंज करने के कई तरीके हैं। मैं जो पर्सनली प्रेफर करती हूँ और बहुत ज्यादा यूज करती आई हूँ वो है बाइंडिंग डॉट चेकबॉक्स की आईडी चेकबॉक्स ही है डॉट। एक बटन टिंट लिस्ट करके इनका बेसिकली मेथड होता है, उसी को यूज करके मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, कलर स्टेट लिस्ट डॉट वैल्यू ऑफ, एंड यहाँ पर जो आप कलर चेंज कराना चाहते हो, कलर डॉट रेड चाहती हूँ वैसे मैं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये चीजें हो गई है मेरी सॉर्टेड। मेरे हिसाब से ये कोड चलना चाहिए परफेक्ट एकदम अच्छे से। बाइंडिंग हम टेस्ट कर पाएंगे कि बाइंडिंग हमारा चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे बाइंडिंग वेरिएबल बना लिया था, बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लिया था। इनिशियलाइज करने के लिए इन्फ्लेट मेथड डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने हमें ज्ञान दिया है कि इन्फ्लेट मेथड आप यूज करिए, तभी आप इस्तेमाल कर पाएंगे बाइंडिंग वाली चीज का। और उसके बाद सेट कंटेंट व्यू में बेसिकली बाइंडिंग डॉट रूट कर देना है, ताकि आपका जो व्यू है एक्टिविटी मेन डॉट XML उसका आपको पता मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आप हर चीज बाइंडिंग डॉट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है फाइंड व्यू बाय आईडी करने की। अब मैं रन करती हूँ, देखते हैं कुछ एरर आएगा तब भी मजा आएगा, अदरवाइज चल जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छी बात होगी, कहाँ चल जाए वैसे। ठीक है, एंड ये सोर्स कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे। इन केस मैं भूल जाऊं तो आप कमेंट में लिख देना, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि याद रखूं। वाओ,
क्लैपिंग्स, हमारा ऐप चल गया है विदाउट एनी एरर। तो मैंने कोड बेसिकली लिखा था कि साइन अप पे मैं क्लिक करूं और ये चेक बॉक्स अगर चेक नहीं हो तो टोस्ट शो होगा और इसका कलर रेड हो जाएगा। रेड हो गया और ये टोस्ट शो हुआ क्या, प्लीज एक्सेप्ट ऑल दी TNC। तो ये हमारा सिंपल सा यार प्रोजेक्ट था। क्या क्या आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखा बता दो नीचे जाके 1 2 3 4 लिखकर। 1 सेकेंड का टाइम, 2 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, पॉज करो और जाके लिखो फटाक से आज क्या क्या चीजें आपने सीखी। मैं बताती हूँ क्या क्या सीखा। नंबर 1 हमने बाइंडिंग सीखा। नंबर 2 हमने थोड़ी और वैरायटी सीखी, UI की वैरायटी इन UI UX। और हमने क्या सीखा बेसिकली नंबर 1 बाइंडिंग का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, नंबर 2 UI UX वैरायटी थोड़ा इसमें सीखा, एंड नंबर 3 हमने चेक बॉक्स को कैसे चेक बॉक्स के साथ खेलते हैं एप्लीकेशन में वो भी सीखा। धन्यवाद, आपने सीखा ये सारी चीजें, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साथ साथ में अपना पर्सनल ब्रांड पोर्टफोलियो बनाते रहिए। जो आप चीजें पब्लिकली डालेंगे तो नजर नहीं लगेगी आपको, आप नजर में आएंगे किसके, अपॉर्चुनिटीज के। जो लोग देखेंगे, हायरिंग मैनेजर्स, रिक्रूटर्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कहीं पे भी आपको नोटिस कर सकते हैं लोग आपके काम को। इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन तो बेसिकली उसी चीज के लिए पूर्णतः होता है, और ट्विटर पे भी बहुत सही ये चीज काम करती है। 30 डेज ऑफ कोड, 30 डेज ऑफ ऐप डेव, ये सारी चीजें। सो पोस्ट करते रहिए अपनी लर्निंग्स पब्लिकली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।